हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। संपूर्ण द्विबीजपत्री पादप काय के लिए दिए गए विकल्पों उनकी स्थिति के आधार पर परिधि से केंद्र की ओर व्यवस्थित कीजिए। हमारे विकल्प में विकल्प हमारे इसमें दे रखे हैं कुछ विकल्प। फ्यूजिफॉर्म कोशिकाएं, सेकंड दे रखा है ट्राइकोप्लास्ट, थर्ड दे रखा है कोलोसाइट, फोर्थ दे रखा है टाइलोसिस। अभी इन्हें जो है सही क्रम में जमाना है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। हमें जो इस प्रश्न में बताया गया है, इस प्रश्न में कि द्विबीजपत्री पादप काय के लिए उनकी स्थिति के आधार पर स्थिति के आधार पर परिधि से केंद्र की ओर इनको व्यवस्थित करना है। यानी कि पहले किस चीज का निर्माण होता है हमें वह बताना है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहला हमारा दिया हुआ है फ्यूजी फॉर्म कोशिका। जो फ्यूजिफॉर्म कोशिकाएं होती हैं यह संवहन कैम्बियम संवहन कैम्बियम में पाई जाती है। और ये संवहन कैम्बियम जो है यह जाइलम व फ्लोएम के मध्य पाया जाता है। फ्लोएम के मध्य यह उपस्थित होता है। जो संवहन कैम्बियम होता है या संवहन एधा जिसे हम बोलते हैं, यह जो है द्विबीजपत्री पादपों के जड़ व तने में पाई जाती है। इन्हें कैम्बियम एधा भी कहते हैं। दूसरा दे रखा है हमारा ट्राइकोब्लास्ट कोशिका। यह ट्राइकोब्लास्ट क्या होता है? यह अधिचर्म में उपस्थित होता है। अधिचर्म या जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस में उपस्थित होता है। और यह एपिडर्मिस क्या होती है? अधिचर्म सबसे बाहरी परत होती है। बाहरी परत होती है पादपों में। थर्ड दे रखा है हमारा कोलोसाइट। कोलोसाइट्स वह कोशिका होती है, यह वलकुट वाले क्षेत्र में वलकुट के कोलेनकाइमेटस कोलेनकाइमेटस में हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस क्या होती है? हाइपोडर्मिस जो है अधिचर्म या एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। और ये कोलेनकाइमेटस क्या होता है? कोलेनकाइमेटस कोलेनकाइमा से बना होता है। कोलेनकाइमा उत्तक होता है। पहले कोलेनकाइमा टिश्यू या कोलेनकाइमा उत्तक से मिलकर बना होता है। फोर्थ दे रखा है हमारा ट्राइलोसिस या टाइलोसिस जिसे बोलते हैं। टाइलोसिस यह जो संरचना होती है, यह संरचना गुब्बारे नुमा गुब्बारे नुमा इसकी संरचना होती है। और यह टाइलोसिस हृदय कास्ट या हम बोल सकते हैं इसे हर्टवुड में उपस्थित होता है। और हृदय कास्ट में भी यह कहाँ पर? वाहिनिकाओं में। हृदय कास्ट की जो वाहिनिकाएं होती है उनमें वाहिनिकाओं के आंतरिक भागों में यह टाइलोसिस उपस्थित होता है और ये गुब्बारे नुमा संरचना होती है। अब हमें इन्हें क्रम में जमाना है, तो इसका जो सही क्रम होगा, पहले किसका निर्माण होता है? पहला होता है हमारा द्विबीजपत्री पादपों में सबसे पहला हमारा बनता है
ट्राइकोब्लास्ट। और ट्राइकोब्लास्ट क्या होता है, अधिचर्म में उपस्थित होता है। तो सबसे पहले जो है अधिचर्म का निर्माण होता है। उसके बाद होता है कोलोसाइट। कोलोसाइट यानी कि जो कोलन काइमा होता है उसका निर्माण होता है। थर्ड नंबर पे होता है हमारा फ्यूजिफॉर्म कोशिकाएं, यानी कि जो संवहनी बंडल होते हैं उनमें संवहनी बंडल या संवहनीय जो कैम्बियन होता है उनका निर्माण होता है। और फोर्थ नंबर पर टाइलोसिस का निर्माण होता है। अब हमें इन्हें इसी क्रम में जो है जमाना है। तो ये क्रम है, पहले आएगा हमारा ट्राइक्लोब्लास्ट, तो सेकंड, यह बी विकल्प में दे रखा है, पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट एंड फिर फोर्थ। यह इसका सही क्रम है परिधि से केंद्र की ओर। बाकी विकल्प यहाँ गलत हो जाते हैं। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।